हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो न्यूमेरिकल है अगेन मार्च 2011 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का है। ये हम अलग अलग सेट्स के जो हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं ये स्टेटमेंट में कि ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। ठीक है, 10% का मतलब क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास 100 ग्राम आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10% वेट बाय वेट के हिसाब से क्या हो गया कि जो हमारे पास ग्लूकोज का वेट है, ठीक है, लेट वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया, बी 100 ग्राम के हिसाब से बात कर रहे हैं, 10% है, इट मीन्स 10 ग्राम हो जाएगा। तो हमारे पास WB जो है ये क्या है, वेट ऑफ ग्लूकोज, मतलब WB की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 ग्राम आ गई है। तो वाटर जो है, ठीक है, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, क्योंकि वाटर में सोल्यूशन बना रहे हैं तो ये सॉल्वेंट है, BWA, तो ये कितना आ गया 100 माइनस 10 ग्राम। तो 100 माइनस 10 ग्राम कितना आ गया, 90 ग्राम। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली इसमें जो है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी है, तो बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाई दे हैव गिवन डेंसिटी। तो एक्चुअल में जो ये जो एक्चुअल स्टेटमेंट थी उसमें जो था मोलैरिटी और मोलैलिटी भी फाइंड आउट करने को कहा गया था, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात की गई है। मतलब कि जो पुराना एग्जाम में पेपर आया था तो उसमें जो था सिर्फ मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है ये इसका जो है कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। पहले हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास XB की पहले हम XA की बात कर लेते हैं, तो XA का क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हम A कंपोनेंट वाटर को मान रहे हैं, ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास सोल्यूशन में प्रेजेंट है उनके मोल्स। तो अब ये था, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देख लेंगे। तो Na का क्या होता है, एक्चुअल वेट ऑफ द कंपोनेंट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो एक्चुअल वेट जो है वो हमें पता है 90 ग्राम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वाटर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, H2O। तो ये क्या आ जाएगा, Ma की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H का हमारे पास एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। सो 1 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए इंटू 2 हो गया, प्लस एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। तो ये कितना हो गया, 100 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, अब ये था, हमने Ma फाइंड आउट कर लिया। अब Ma से हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज अगर मैंने यहीं पे पुट कर दी तो W कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, Ma कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो Na की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5, कि नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कितने हैं, वो 5 मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी भी फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का भी हम साथ ही में देख लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, NB इक्वल टू, ठीक है, WB, मतलब एक्चुअल वेट ऑफ कंपोनेंट बी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि ये मेरे पास कंपोनेंट A है, ठीक है, ये अज्यूम करूँ कि कंपोनेंट B है। ठीक है, तो कंपोनेंट B का हमारे पास एक्चुअल वेट कितना आ रहा है वो देख लेंगे, ओवर मॉलिक्यूलर वेट देख लेंगे। तो अब कंपोनेंट बी जो है ग्लूकोज का हमारे पास फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो C6H12O6 के हिसाब से जब हमने फाइंड आउट किया इसका MB, तो वो कितना आ गया, वो C का 12 होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 6। तो जब हमने इसको सारे को ऐड ऑन किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास 180 ग्राम पर मोल आ रहा है। ठीक है,
अब ये क्या था, ये हमारे पास नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास है जो ग्लूकोज का, वो फाइंड आउट हो गया। तो अब हम यही वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे। WB कितना दिया हुआ है हमारे पास, WB 10 ग्राम है, ठीक है। MB कितना दिया है, 180 है, सो 10/180, तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ कंपोनेंट B 0.056 मोल आएंगे, ठीक है। अब ये था, हमने NB भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज जो हैं यहाँ पे पुट करेंगे। तो XA क्या हो जाएगा, Na कितना दिया हुआ है हमें, Na 5 मोल आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय Na 5 प्लस NB 0.056, ठीक है। अब जब हमने ये ऐड किया तो ऐड करने से कितना आ रहा है, 5.056, ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद हमारे पास XA की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.988, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो सॉल्यूशन में कितनी है, 0.988। अब हम क्या करेंगे, अब हमें, क्योंकि हमें ईच कंपोनेंट बोला गया है, तो XB भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो XB कितना आ जाएगा, XB का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB आ जाएगा, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, की टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने प्रेजेंट है। तो NB कितना दिया हुआ है, हमने कितना निकाला था, NB 0.056 डिवाइडेड बाय Na और प्लस NB कितना आ रहा है, ये Na 5 था प्लस 0.056, तो टोटल कर दिया हमने 5.056, ठीक है, ऊपर क्या आ गया 0.056। तो जब हमने डिवाइड करके देखा तो इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 0.011, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 1.8 आ रहा था, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये 1.2 है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन, एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन।